हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट के एमसीक्यूज, जो कि टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि टर्म फर्स्ट में सारे हमको एमसीक्यूज आने हैं, तो एक्सट्रैक्ट इंग्लिश में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको किसी भी चैप्टर की एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, हो सकता है 2 लाइन दे दे, 3 लाइन दे दे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने, कुछ डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग पूछे, कोई एंटोनिम वर्ड पूछे, सिनोनिम वर्ड पूछे, कोई फ्रेज की मीनिंग पूछे। सो हम यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट के, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, इवन when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink their wings and flew away, he failed to muster up courage to take their pledge, which appeared to him so desperate. सो यहाँ उस सिगुल वर्ड की उस सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि जब उसके 2 ब्रदर्स हैं और उसकी एक लिटिल सिस्टर है, वो लोग अपने विंग्स को क्या करते हैं, उसकी जो छोटी बहन थी लिटिल सिस्टर, उसके विंग्स उससे भी छोटे थे, फिर वो क्या कर पा रहे थे, अपने आप को रन कर रहे थे और अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उड़ रहे थे। बट द लिटिल सीगुल वर्ड वाज बट द लिटिल सीगुल वर्ड हैज़ नो करेज। ठीक है, इसलिए वो उड़ ही नहीं पा रहा था। ठीक, सो इतने हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बने। विच मेंटल स्टेट ऑफ यंग सीगुल डज द एक्सट्रैक्ट रिवील। सो इसके ऑप्शंस हैं गिल्ट एंड सेम। क्या हमारा जो लिटिल सिगुल है वो गिल्ट और सेम फील कर रहा है, मतलब शर्म आ रही है उसको। डिसस्टीम, डिसस्टीम की मीनिंग होती है जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट फील ना हो या नेग्लेक्ट होना, नेग्लेक्ट कर रहे हैं सभी लोग, तो वो अपनी उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है। एंड पेशिवनेस, पेशिवनेस की मीनिंग क्या होती है, इनएक्टिव। एंड काविटुअसनेस, काविटुअसनेस की मीनिंग होती है ग्रीडीनेस, मतलब लालचीपन। सो ये जो हमको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें जो यंग सिगुल था उसकी क्या मेंटल स्टेट थी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिसस्टीम। डिसस्टीम क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा धक्का लग रहा है। क्यों, क्योंकि उसके जो सिबलिंग्स हैं, मतलब उसके जो ब्रदर्स हैं और उसकी एक लिटिल सिस्टर है जिसके उससे उससे भी छोटे क्या हैं, विंग्स है, वो उड़ पा रही है और नहीं उड़ पा रहा है, इसलिए उसको डिसस्टीम लग रहा है। मतलब उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, डिसस्टीम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Choose the word which is not appropriate to the phrase to take the pledge. Take the pledge की मीनिंग क्या होती है, डुबकी मारना, डिप और डाइव करना। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन ने बोला है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली हमको पढ़ना है। वो क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जो कि उससे उसकी मीनिंग को अप्रोप्रिएट ना करे, मतलब उसकी करेक्ट मीनिंग नहीं है टेक द प्लेज। तो सबसे पहला ऑप्शन है गो फॉर इट, करके दिखाना। देन सेकंड है डिसाइड टू डू समथिंग, कुछ करके दिखाना की सोचना। कंप्लीट, कंप्लीट करना मतलब कंप्लीट कर लेना, या कहना चाहिए टोटल कंप्लीट कर लेना। और इनिटिएट, इनिटिएट की मीनिंग क्या होती है, टू स्टार्ट समथिंग। सो टेक द प्लेज की मीनिंग क्या होती है, पहली तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है उसकी, गो फॉर इट कुछ करके दिखाना, डिसाइड टू डू समथिंग है ना, कुछ करने के लिए डिसाइड करना। और इनिटिएट, इनिटिएट की मीनिंग होती है टू स्टार्ट समथिंग। मतलब तीनों की मीनिंग इससे रिलेट कर रही है, बट कंप्लीट की मीनिंग टू टेक प्लेस से रिलेट नहीं कर रही है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट का मतलब होता है अटर करना, या टर या टोटल। तो कंप्लीट ही जो वर्ड है वो इस फ्रेज की मीनिंग रिलेट नहीं कर रहा, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी सिस्टर्स डज द यंग सिगुल हैव। वेरी इजी क्वेश्चन। कितने सिस्टर्स थी यंग सिगुल की, नन थी ही नहीं, वन, नॉट मेंशन्ड, या मैनी, कितनी थी। तो आप एक्सट्रैक्ट में देख सकते हैं इवन when each of his brothers and his little sister, एक लिटिल सिस्टर ना, यदि सिस्टर्स बहुत सारी होती
तो वो बताता है सिस्टर्स कर दे। एक्सट्रैक्ट में क्या दिया है कि उसके ब्रदर्स लिखा है, मतलब कि 2 से ज़्यादा हैं, तभी तो उसने लिखा है ब्रदर्स, मतलब 1 से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही है। और हिज लिटिल सिस्टर, मतलब सिस्टर लिखा है मतलब एक ही होगी, सिस्टर्स रहता तो हम बोलते कि ज़्यादा हो सकती थी। मेंशन नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेंशन तो है यहाँ पे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक्सट्रैक्ट आएंगे और उससे 3 और 4 और 5 क्वेश्चंस बनेंगे और आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। ठीक, एक और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। घा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. Gav Kolaha. She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. So सबसे पहले हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि शायद इन्हीं की मीनिंग पूछे। स्क्रीमिंग की मीनिंग होती है टू क्राई आउट लाउडली इन अ हाई वॉइस बिकॉज ऑफ एंगर, अफ्रेड और एक्साइटेड और इन सॉरो। मतलब जब कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या फिर आप बहुत डरे हुए हैं या बहुत एक्साइटेड हैं, तब आप ज़ोर ज़ोर से जब क्या बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, क्राई, चिल्लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीम। सो यहाँ वो क्या करता है, जो यंग सिगुल है वो अपनी मदर को बोलता है घा घा घा, मतलब खाना लाओ 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 ऐसा करके। तो उसकी मदर उसको ज़ोर से स्क्रीम करते हुए बोलती है गाओ को ला, मतलब खुद आके लो, इस टाइप से उसकी मदर उसको बोलती है ना। और डेरिसिवली की मीनिंग क्या होती है, बहुत ही जॉयफुली, उत्साहपूर्वक कह सकते हैं हम इसको। एंड और क्या है, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली की मीनिंग होती है साउंडिंग सैड, मतलब कि बहुत ही दुखपूर्ण साउंड करना। ठीक है, और अटर की मीनिंग क्या होती है, कोई चीज़ कंप्लीट कर लेना। ओके, सो इस प्रकार से इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज एक्सप्रेसिंग सॉरो। सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या एक पर्टिकुलर वर्ड है। प्लेंटिवली की मीनिंग होती है सैड साउंडिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन सेकंड क्वेश्चन है द मदर स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली बिकॉज। उसकी जो मम्मी थी यंग सिगुल की, वो स्क्रीमिंग कर रही थी। स्क्रीम करना मतलब कि टू क्राई आउट लाउडली बिकॉज ही वॉज एंग्री। ओके, सो ऐसा क्यों कर रही थी वो। सी डिडंट लाइक हर सन, क्योंकि वो अपने सन को लाइक नहीं करती थी। सी फेल्ट हिम एज अ स्टूपिड, क्योंकि वो अपने बच्चे को स्टूपिड फील करती थी, ये या समझती थी। थर्ड है सी डिडंट लाइक टू शेयर विथ हिम द फूड, क्योंकि वो अपना फूड अपने बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी इसलिए। या फिर सी वॉज ट्राइंग टू बैक अप हिज सेल्फ स्टीम, या फिर वो उसकी जो मम्मी थी यंग सिगुल की, वो ट्राई कर रही थी कि वो अपनी रिस्पेक्ट, जो ग्रेट रिस्पेक्ट है उसकी, स्टीम, उसको जगा सके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यों कर रही थी उसकी मम्मी ऐसा उसके लिए उसको, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका जो स्टीम है, सेल्फ स्टीम है, वो बैकअप हो जाए और वो उड़ना सीख जाए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अर्ज्ड द यंग सिगुल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। इनमें से किस, मतलब ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से किस चीज़ ने उस यंग सिगुल को प्रेरित किया कि वो क्या कर सके, उड़ सके, मतलब कि किसने उसको मोटिवेट किया है। सो हंगर, भूख, साइड ऑफ फिश, फिश की साइड, हिज सिबलिंग्स इंजॉइंग फूड, या फिर उसके जो सिबलिंग्स थे, मतलब उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसके पेरेंट्स, सब लोग फूड को एंजॉय कर रहे थे उससे, या फिर बहुत ए एंड बी। सो किस चीज़ से यंग सीगुल को उसकी फर्स्ट फ्लाइट लेने में सहायता मिली। हंगर, क्योंकि वो बहुत भूखा था और उसके सामने उसको फिश दिख रही थी, मतलब साइड ऑफ फिश, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको एक्सट्रैक्ट वेज आएंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।